नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध मराठी भक्ति गीत लाजली वैशाखी पूर्णिमा को डिकोड करने जा रहे हैं। ये कोई आम वंदना नहीं है। ये दरअसल एक कवि की उस बेचैनी, उस निरंतर खोज की कहानी है, जहां वो गौतम बुद्ध के असीम सौंदर्य का वर्णन करने के लिए एक सटीक रूपक यानी एक परफेक्ट मेटाफर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं शब्दों और भावनाओं की इस अद्भुत दुनिया में। इस गीत का जो बिल्कुल कोर आइडिया है, वो शुरुआत में ही हमारे सामने आ जाता है। लाजली वैशाखी पौर्णिमा पाहुनी रूप तुझे गौतमा। मतलब, हे गौतम, आपके इस रूप को देखकर वैशाख मास की पूर्णिमा का चांद भी लज्जित हो गया है, शर्मा गया है। जरा सोचिए, प्रकृति की सबसे उज्ज्वल और सुंदर चीज, पूर्ण चंद्रमा, वो भी इस दिव्य उपस्थिति के सामने खुद को फीका महसूस कर रही है। ये कोई मामूली प्राकृतिक दृश्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय सुंदरता के सामने एक सांसारिक सुंदरता के नतमस्तक होने का एक बहुत ही गहरा क्षण है। आइए, अब अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं, नतमस्तक वैशाख का चांद। अब यहाँ वैशाख पूर्णिमा का मतलब है साल का सबसे चमकीला और पवित्र चांद। लेकिन मजेदार बात यह है कि कवि यहाँ पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करता है। चांद को इंसानी भावनाएं दी जा रही हैं, एक ऐसी विनम्रता और शर्म जो तब महसूस होती है जब कोई अपने से कहीं अधिक विशाल और अतुलनीय रूप के सामने खड़ा होता है। मतलब बात सिर्फ रोशनी की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक पूर्णता के सामने दूसरी पूर्णता के झुकने की। बिल्कुल अद्भुत है ना? चलिए, अब इसके दूसरे पहलू को समझते हैं, एक चकाचौंध करने वाला लौकिक जन्म। यहाँ कवि एक रिटोरिकल सवाल या कहें अलंकारिक प्रश्न पूछता है, भूमिवरी कौन जन्म ले? धरती पर आखिर ये जन्म किसका हुआ है? अब जाहिर है, ये सवाल कोई जानकारी मांगने के लिए नहीं पूछा गया है, बल्कि ये उस अपार विस्मय और आश्चर्य को दिखाने के लिए है जो इस जन्म को देखने वालों के मन में उठ रहा है। कवि चाहता है कि उस आश्चर्य को महसूस किया जाए, उस पल की भव्यता में खो जाया जाए, जहां कुछ ऐसा हुआ है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। और सवाल का जवाब गीत की अगली ही लाइन में मिल जाता है, पाहुनिया नेत्र दीपले, यानी इस स्वरूप को देखकर आंखें चकाचौंध हो गई हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कवि किसी भारी भरकम दार्शनिक बात से शुरुआत नहीं करता। वो एक बहुत ही फिजिकल, भौतिक प्रतिक्रिया की बात करता है। ये स्वरूप इतना उज्ज्वल, इतना दिव्य है कि देखने वाले की आंखें इसे सहन ही नहीं कर पा रही हैं। आध्यात्मिक और दृश्य दोनों ही स्तरों पर पूरी तरह से शुद्ध बुद्ध खो देने का क्या कमाल का वर्णन है। इस चकाचौंध के बाद ना एक बहुत ही स्वाभाविक इंसानी संघर्ष शुरू होता है। गायक की दुविधा अपने चरम पर है। काय देऊ तुला उपमा गौतमा। गायक सोच में पड़ गया है कि भाई, इस चमत्कारिक रूप को समझाने के लिए दुनिया की कौन सी चीज इस्तेमाल की जाए। चांद वाला उदाहरण तो पहले ही फेल हो चुका है। यहाँ एक गहरी भावनात्मक यात्रा देखने को मिलती है, जहाँ इस अलौकिक घटना को बयां करने के लिए सांसारिक शब्द और उदाहरण अब कम पड़ने लगे हैं। इसी के साथ हम आते हैं एक बहुत ही यथार्थवादी रूपक पर, कीचड़ और कमल। तो जब उपमाओं की कमी पड़ने लगती है, तब कवि आसमान से जमीन पर आता है और एक शब्द सामने रखता है, अरविंद। गीत के संदर्भ में अरविंद का अर्थ है वो सुगंधित कमल जो सीधे कीचड़ के भीतर से जन्म लेता है। अब यह सिर्फ एक फूल का नाम नहीं है, इस गीत में ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे मलिन और अप्रत्याशित जगहों से भी असीम सुंदरता, पवित्रता और ज्ञान पैदा हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सीधा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट देखा जा सकता है। एक तरफ है चिकलास स्नेह से सुगंध, मतलब कीचड़ में कोई महक नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। और ठीक उसी जगह जन्मला तेथे अरविंद, वहां एक सुगंधित, पूरी तरह से खिला हुआ कमल जन्म लेता है। ये विजुअल और नैरेटिव कॉन्ट्रास्ट सीधे तौर पर उस गहरी दार्शनिक स्थिति को दिखाता है जहां भौतिक दुनिया रूपी कीचड़ की सीमाओं को चीरते हुए एक प्रबुद्ध चेतना रूपी कमल का उदय होता है। बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है इसमें। कमल और कीचड़ का ये चमत्कार इतना गहरा है कि ये गायक को आत्मसंदेह में डाल देता है। कसे सांवरू माझे भ्रम, मैं अपने इस विस्मय, इस भ्रम को कैसे संभालूं? जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसा चमत्कार देखता है जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल उलट लगता हो, जैसे कीचड़ से इतनी शुद्ध चीज का निकलना, तो अपनी खुद की वास्तविकता की समझ हिल जाती है। गायक यहाँ पूरी ईमानदारी से मान रहा है कि ये दृश्य उसकी समझ के दायरे से बाहर जा रहा है। और फिर गीत एक अलग ही स्तर पर पहुंचता है, ब्रह्मांडीय उत्सव। गीत में बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि ये सिर्फ इंसानों के लिए कोई चमत्कार नहीं है।
ओंकार स्वामी तिथले देव नाचू गाऊ लागले। इसका मतलब है कि वहां ब्रह्मांडीय चेतना यानी ओंकार स्वामी खुद मौजूद हैं और सारे देवी देवता खुशी से नाचने गाने लगे हैं। बुद्ध के जन्म की खुशी और उसकी एनर्जी इतनी असीम है कि स्वर्ग के देवता भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। उनका ये जश्न इस बात का पक्का सबूत है कि ये घटना पूरे ब्रह्मांड के लिए कितनी बड़ी और अहम है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, सीमाओं से परे भक्ति। यहां आकर वो खोज जो चांद से शुरू हुई थी अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच जाती है। मग संपली माझी सीमा, मतलब तब जाकर मेरी सभी सीमाएं समाप्त हो गई। कवि और गायक यहां एक तरह से अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हार किसी निराशा की नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण की है। वो खुशी खुशी मान लेते हैं कि अब शब्द, तुलनाएं और सारे रूपक पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। भई जब देवता खुद नाच रहे हों और ब्रह्मांड जश्न मना रहा हो, तो एक इंसान के शब्द भला क्या कर लेंगे। बस यहीं से इंसानी भाषा की सीमा खत्म होती है और असीम भक्ति की शुरुआत होती है। अंत में ये गीत हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति को कभी भी शब्दों या वर्णों के दायरे में बांधा ही नहीं जा सकता। जब कोई विस्मय और आश्चर्य के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है तो वहां सारे शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक गहरी शांत अनुभूति बाकी रह जाती है। तो जाते जाते इस विचार के साथ छोड़ जाते हैं, क्या किसी चीज की पूर्णता को समझने का असली मतलब यही है कि हम ये स्वीकार कर लें कि उसे कभी शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता? जरा सोचिएगा।